हेलो। हाँ जी फरमान। देखो, आपके मैथ के रिवीजन में आपका स्वागत है। और आपका मैथ का रिवीजन ऑनलाइन शुरू करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें एक्स की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में। यानी कि ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके ऊपर हमारे नाम लिखा हुआ नहीं है तो अपनी तरफ से नाम डाल सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, इसमें अपनी तरफ से कोई भी नाम डाल लेते हैं। ए बी सी मैंने नेमिंग कर ली इसकी ट्रायंगल की। उसके बाद आपको क्या पता है कि एक ट्रायंगल के एंगल का जोड़ कितना होता है, बताओ। एक ट्रायंगल के एंगल का जोड़ कितना होता है, पता है ना आपको। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करूँगा ना मैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होता है। एंगल ए कितना है, 40 डिग्री। एंगल बी कितना है, एक्स डिग्री, तो उसकी जगह एक्स लिखो। प्लस एंगल सी कितना है, 30 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। अब देखो, अब इसको जोड़ लो। 40 को और 30 को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 70 प्लस में एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, क्या आ जाएगी 180, तो सेम ही रहेगा। और ये 70 इधर चला जाएगा दूसरी साइड में, माइनस में कितना हो जाएगा, बोलो। 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 110। तो एक इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ये 110 110 डिग्री। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें किसकी वैल्यू बतानी है, वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी नेमिंग कर लो अपनी तरफ से, ए बी सी। तो वही बात इसमें भी, इन ट्रायंगल ए बी सी आपको पता ही है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है कितनी, वाई, तो यहाँ पे वाई लिख लेंगे। प्लस बी दिया हुआ है 80, तो यहाँ पे 80 डिग्री लिख लेंगे। और सी दिया हुआ है 20, तो यहाँ 20 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री के इक्वल। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये वाई तो सेम ही रहेगा, प्लस ऐड करने के बाद ये 100 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो मुझे वाई की वैल्यू चाहिए यहाँ पे बस, तो मैं 180 को तो सेम ही रखूँगा यहाँ पे। और ये 100 जो है दूसरी साइड में चला जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे क्या मत आए, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में था तो यहाँ जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू कितना बच जाएगा बताओ। तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करके 80 डिग्री। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। ठीक है, अगला देखो, इसमें भी नेमिंग नहीं दी हुई है तो अपनी तरफ से नेमिंग कर लो, ए बी सी। तो वही बात इसमें लगेगी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए कितना दिया हुआ है, 5x यहाँ पे, और यहाँ पे अगले में 4x प्लस, और एंगल सी दिया हुआ है x डिग्री, है ना। और बराबर है सबके 180 डिग्री के। तो अब ये बताओ, देखो इन्हें दोनों तीनों जोड़ लो, तो 5 और 4 9 और 1 10, 10x हो गए सारे जोड़ने के बाद, 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 180 डिग्री तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ देखो, इसके इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है यहाँ, तो ये 10 इधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है ना, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 10 से एक ज़ीरो कट जाएगी ना, 10 के एक ज़ीरो और 180 के एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ भी नेमिंग कर लो पहले, ए बी सी। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो नेमिंग, पी क्यू आर एम एन ओ, तो ए बी सी रखना आप। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल ए क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों किसका जोड़ बराबर, तीनों का जोड़ बराबर होता है 180 के। तो एंगल ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स डिग्री, प्लस एंगल बी दिया हुआ है 2x डिग्री, है ना, 2x डिग्री। एंगल सी दिया हुआ है ये भी 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो अब सारा को जोड़ दो। अब देखो, इसको 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 जोड़ देंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 7 में इनके एक्स है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई में है 5 की एक्स के साथ, तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे ना इसको ऐसे करके, तो 5 3 जा 15, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा इधर, ये 0 यहाँ आ जाएगी, 5 6 जा 30।
तो ये आ जाएगा 36, यानी कि एक्स इजकल टू कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगर यहाँ एंगल अलग अलग एंगल की वैल्यू बतानी पड़े ना इसमें, जैसे कि मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू मेरी ये आ गई 36। अगर यहाँ पे ये बताना पड़े कि एंगल ए कितना होगा, तो एंगल ए कितना होगा बता दोगे ना आप। एंगल ए बराबर होगा किसके, एक्स के, एक्स बराबर 36 के। एंगल बी बराबर होगा किसके, 2x के, और 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई 36, इस तरह से 36 दूनी 72। इसी तरह से सी निकाल लेंगे। ठीक है, वो बता देना जो भी पूछे। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, यानी कि दो एंगल, किसी ट्रायंगल के दो एंगल दिए हुए हैं और तीसरा बताना है। तीसरा अपनी तरफ से एक्स मान लो, और हम ऐसे रफली आप इसको डायग्राम में शो कर सकते हो। जैसे कि इसको मान लो 80, इसको 40 और इसको नेक्स्ट एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से वो कर सकते हो। तो इसकी नेमिंग कर लो ए बी सी। तो आपको पता ही है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है, 180 के। तो फिर यहाँ भी वही बात लग जाएगी ना, बार बार वही रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन तो खुद करना, इसका तीसरे का जो बी है ये वाला खुद करना। देखो एंगल ए कितना दिया हुआ है 80, प्लस एंगल बी कितना दिया हुआ है 40, एक्स चाहिए बराबर 180 डिग्री के। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद 120 डिग्री, प्लस में एक्स है इक्वल टू 180 डिग्री। तो मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, यानी कि मेरा थर्ड एंगल कौन सा आ गया, ये आ गया। इसी तरह से इसको आप खुद करना, डू योर सेल्फ, बिल्कुल इसी मेथड से होगा सेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल ए सी डी बताना है। ए सी डी कौन सा एंगल, मैंने तुम्हें बताया था ना बीच में है कौन सा है, सी, तो सी यहाँ आएगा बीच में ये। तो ए सी डी यानी कि ये बाहर वाला एंगल बताना है मुझे। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि ये वाला एंगल इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो कर लो, यानी कि वी नो या कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऐसे करना कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी या ए बी सी। देखो कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एंगल बी ए सी। देखो कहाँ है, बी ए सी, ये वाला एंगल बी ए सी, ये वाला। ठीक है, समझ में भाई। उसके बाद एंगल ए बी सी कौन सा, ए बी सी, ये वाला। ठीक है, और ये बराबर होता है किसके, इसके एंगल ए सी डी के, इसके बराबर होता है। एंगल ए सी डी के बराबर होता है। क्यों क्यों, हाँ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना, ऐसा लिखना चाहेगा लिख लेना, बाकी इतना लिख देगा तो भी तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या होता है ना, ये दोनों एंगल का जोड़, दोनों इंटीरियर एंगल का सम बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के। ये बात आप लिख सकते हो यहाँ, लेकिन अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, इतना तो सेल्फ अंडरस्टूड है, समझ जाएंगे बच्चा है। ठीक है, बी ए सी कितना दिया हुआ है, बी ए सी 60 डिग्री, इसके नीचे लिख दो। ए बी सी कितना दिया हुआ है, ये वाला 45 डिग्री। अब मुझे ये चाहिए तो यहाँ पे एक्स लिख लो, एक्स लिख लिया, या एक्स ना भी लिखो, उस एंगल को सेम ही उतार लेना, ए सी डी। तो जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा 5 और 6 4 10, 105 डिग्री। एंगल ए सी डी बराबर कितना आ गया 100, एंगल ए सी डी को सीधा करके लिख दो 105 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन 6 ना आपने इनकम्प्लीट उतार रखा है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, बाकी इस तरह का क्वेश्चन आगे आएगा, बिल्कुल सेम उसी तरह से करना होगा, वो भी कर लेना। अब ये देखो सेवन्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो इसकी नेमिंग कर लो पहले तो अपनी तरफ से, ए बी, ठीक है, सी और यहाँ ओ मान लेते हैं। तो देखो मुझे पता है ना, अगर कोई भी एक लाइन होती है, कोई भी एक लाइन अगर है और उस लाइन पे एंगल, एक से ज़्यादा एंगल बने हुए हैं, तो उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी। ठीक है, तो लिखूँगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल
COB बराबर होगा 180 डिग्री के। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूं, जो मैंने एक्स्ट्रा पोर्शन लिया है और एक ये लिया है। ठीक है, हो गया। अब देखो एंगल AOC कितना है? AOC ये वाला 4x प्लस एंगल COB कितना है? 5x 180 के बराबर है। तो देखो दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा, x साथ में इनके 180 के बराबर हो जाएगी। x बराबर 180 अपन में चले जाएगा 9 बराबर हो जाएगा कितने? 20 के। तो इनकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री। तो इसी तरह से हमें x की वैल्यू बतानी थी बस, ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन में कह रहा है 8 नंबर में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू बतानी है। देखो अगर कहीं दो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना ऐसे, ये देखो जैसे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना आपस में, तो कभी भी अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा वहाँ पे? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिखो पहले इसको, सिंस ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो आप सॉल्यूशन करके। देखो ऐसे लिखना, एंगल ए, यहाँ पे देखो नाम डाल लो एक, बीच में ओ। ठीक है, तो क्या होगा? एंगल AOD बराबर होगा, दे AOD कौन सी बात कर रहा हूँ मैं? AOD ये वाला एंगल बराबर होगा किसके? एंगल COB के, एंगल COB के। क्यों? वर्टिकली, ये लिखना है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो एंगल AOD कितना है? x, ये देखो x दिया हुआ है ना AOD। इसी तरह से एंगल COB कितना है? 36 डिग्री। तो लिख दो यहाँ पर 36 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 36। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको साफ कर दूं फिगर को। ठीक है, और ये रेड वाला कैसे हटेगा? हाँ हट गया। ठीक है, अब देखो अब मुझे चाहिए y ये निकालना है मुझे, ये निकालना है। तो देखो ए और b पूरी स्ट्रेट लाइन है ना यहाँ, तो इसके ऊपर दो एंगल बने हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दोनों का जोड़ क्या होगा? क्या होगा? 180 डिग्री। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिखो, सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एंगल कौन सा? एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COB। ठीक है, एंगल COB दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो जल्दी बोलो, एंगल AOC कितना? y प्लस COB कितना है? कहाँ गया? COB है 36। तो यहाँ पे लिखो 36 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा, इसे 36 को उधर लेके चले जाएंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा कितना? 10 में 4 6 गया 4, 7 में 3 गया 4, 144 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से आपका z भी आ जाएगा। z किसके बराबर होगा? y के। तो एंगल z बराबर हो जाएगा एंगल y के। तो एंगल z की वैल्यू किसकी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 144 डिग्री। यहाँ लिख देना इधर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल स्पेलिंग लिख देना अपने कॉपी में। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं सब कुछ लिखूँगा। तो देखो अगला क्वेश्चन 9, यहाँ होता है ना फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90 में से माइनस करना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आएगा तो 90 में से माइनस करना है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, आंसर आ जाएगा। सप्लीमेंट इसमें 180 डिग्री में तो माइनस करना है। ठीक है, 180 डिग्री में से 80 को माइनस कर दोगे पहले का आंसर आ जाएगा, 180 डिग्री में से 105 को माइनस कर दोगे दूसरे का आंसर आ जाएगा। चलो आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ एक्स की वैल्यू बतानी है, बिल्कुल सेम वही जो हमने अभी ऊपर किया। क्या किया कि इसका जोड़ एंगल AOB, एंगल AOC प्लस एंगल COB का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। हर जगह यही तो हो रहा है। तो एंगल AO से कितना है? 2x, ये वाला देखो 2x माइनस 10
2x माइनस 10 ब्रैकेट प्लस एंगल सी ओ बी कितना है 3x माइनस 3x प्लस 20 बराबर 180 डिग्री के है। ठीक है, इसको ऊपर कर दो। देखो ये 2x माइनस 10 प्लस 3x ब्रैकेट हटा रहा हूँ मैं, बराबर 180 डिग्री के। तो देखो 2x और 3x जुड़ गए, हो जाएगी 5 और 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो प्लस का 10 बच जाएगा, इक्वल टू में 180 डिग्री है ऑलरेडी। तो देखो बगैर एक्स वाले दूसरी साइड में भेज दो 180, ये 10 इधर जाएगा माइनस में, तो 5x बराबर 170। तो x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 170 अपॉन में 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे ना इसको, 5 से 15, 2 इधर जाएगा, 5 को 20, 34 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी 34, x की वैल्यू आ जाएगी 34 डिग्री। तो देखो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, वो तो आ गई। अब मुझे आज ये बताना है एंगल AOC और एंगल BOC। एंगल AOC मेरा ये है, एंगल AOC ये है, ठीक है, एंगल AOC मेरा ये है। अरे तो लाइन उड़ गई, ठीक है। तो एंगल AOC मेरा दे रखा है ये 2x माइनस ये 2x माइनस 10, तो लिख लो यहाँ पे, यहाँ साइड कहाँ को बनाऊँ जगह, यहाँ लिख देते हैं एंगल AOC बराबर 2x माइनस 10। तो देखो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आई 34 माइनस 10 आई ना, देखो 34 यहाँ से आई। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 चौका 8, 2 3 6 माइनस 10, ये आ गया कितना 58। क्या आ गया एंगल AOC। दूसरा मुझे चाहिए क्या, दूसरा चाहिए मुझे एंगल, कलर चेंज कर लूँ, एंगल ये लिख रहा हूँ ऊपर, एंगल BOC। एंगल BOC बराबर किसके है, ये है बराबर है BOC, ये बराबर है 10x, ये बराबर है 3x प्लस 20, 3x प्लस 20। ठीक है, देखो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 34 प्लस 20। तो देखो मल्टीप्लाई करो, 3 4 जो 12, 3 चौक 12, 3 3 100, ये आ गया 102 प्लस 20, कितना हो जाएगा जुड़ने के बाद 122 डिग्री। ठीक है, आंसर आ गया मेरा, एंगल BOC की वैल्यू आ गई 122 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये इतना क्वेश्चन तो तूने कर ही लिया होगा, कई बार बताया भी है। -6 और 3 के बीच की वैल्यू बतानी है इंटीजर्स। जैसे नंबर लाइन होती है ना, तो बीच में क्या होता है 0 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, 1 2 3 इस तरह से जो होते हैं। देखो यहाँ -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। अब देखो इसके बीच का बताना है, 3 के और -6 के बीच के कितने नंबर हैं, सारे नंबर बताने हैं। तो एक हो जाएगा -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2, ये नंबर लिख देना, आंसर आ जाएगा आपका, खत्म बात। अब ये देख कितनी बार सोल्व करवा रखा है तुम्हें, देखो कैसे करना है, 15 प्लस माइनस -6, 15 में 6 गया 9, बस खत्म। अब ये देखो -15 है यहाँ पे, +8 है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये 15 में से 8 माइनस कर दो पहले, तो कितना बचेगा 15 में से 8 माइनस करके 7, सही है। अब बड़ा किसका है माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा, खत्म बात। ठीक है, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 तो 8 का 7 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें एडिटिव इनवर्स बताना है। एडिटिव इनवर्स मतलब अगर संख्या प्लस में माइनस में है तो आंसर आ जाएगा आपका प्लस में, अगर माइनस में होता, ये प्लस में होता तो आंसर आता माइनस में। तो ये -48 है ना, तो ये -48 है, इसका प्लस का 48 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का, और ये 0 तो 0 रहेगा। आगे बढ़ो, सम ऑफ टू इंटीजर इज -16। तो लेट कर लो सबसे पहले, करवा भी रखा है तुम्हें कई बार ये, लेट द टू इंटीजर बी x एंड y। तो उनका सम का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन के अनुसार उनका सम का मतलब जोड़। तो x प्लस वाई बराबर कितना है माइनस, देखो ये दे रखा ना -16, सम उनका -16। तो ये तो आ गई क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक है। और उसमें क्या कहा, इफ़ वन ऑफ देम इज़ -53, यानी कि यदि उनमें से एक -53 है तो दूसरा बताना है। एक का मतलब यदि x बराबर -53 है तो y बताना है। तो देखो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -53 प्लस y बराबर -16। तो देखो y की वैल्यू चाहिए मुझे, तो -16 तो यहाँ से ही रहेगा। और ये अभी ये जो है ना इधर, ये -15 -53 इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, जोड़ देखो, अब देखो क्या करेंगे, ये प्लस का ही माइनस का, तो माइनस होएगा, घटेगा, और आंसर जो संख्या बड़ी है उसका आएगा प्लस का। तो 13 में 6 गया 9, 4 में 3 3। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ गया, यानी कि मेरा अदर नंबर क्या आ गया, अदर नंबर क्या आ गया मेरा, अदर नंबर कितना आ गया 39। समझ में आई, चलो आंसर आ गया आपका। अगला देखो, बाकी आपकी कॉपी में बहुत अच्छे से मैंने करवा रखा है, ये उसमें पढ़ लेना सब कुछ। देखो ये क्वेश्चन खुद ही करना, कितनी बार करवाया मैंने क्वेश्चन ये। ठीक है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की दे रखी है, सी की दे रखी है, यहाँ पर रखना, इधर भी रखना, और सॉल्व कर देना दोनों साइड एक साथ। अगर आंसर इक्वली रहे, अगर आंसर इक्वली रहे तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, अब अगला देखो, फाइंड द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट बताना है। तो 2 की और इसकी मल्टीप्लाई करो, पहले 2 2 की करते हैं, तो 6 2 जा 12 या 2 6 जा 12, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई -9। अब देखो 12 नम्मा 108 होता है, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होएगी, तो देखो प्लस और ये माइनस है ना, समझ में आई बात, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। आंसर, आगे बढ़ो, इसे तो खुद कर लेना। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कैसे, 13 नंबर 39 जा 104, ये गलत कह दिया मैंने, गलत कह दिया, 117 होता है। ठीक है, क्या होता है 117, 100 क्या कर दिया 117, और ये माइनस का है, देखो प्लस और माइनस माइनस प्लस 973 -63 आ जाएगा, 9 7 63 माइनस का। अब देखो माइनस का 117, अब देखो यहाँ प्लस प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 63। अब दोनों संख्या किसकी है बता दो मुझे, दोनों संख्या माइनस की है, तो जुड़ जाएगा, और साइन माइनस का रहेगा, तो जोड़ दो, 7 और 3 10, 4 1 7 और 1 8, जोड़ दिया मैंने इनको, तो आंसर आ गया मेरा ये। आई बात समझ में। चल अगला क्वेश्चन देख, फॉर्म द इक्वेशन, इक्वेशन बनानी है इसकी। देख कितना आसान है, देख क्या कह रहा है, 10 लेस देन ट्वाइस अ नंबर, तो कोई नंबर है x, है ना, क्या है, कोई नंबर है x, तो 10 लेस देन ट्वाइस अ नंबर, ठीक है, उसमें थे, उस नंबर में थे, देखो ट्वाइस अ नंबर, पहले तो नंबर का ट्वाइस कर दो, या पहले एक काम कर लो, लेट कर लो, एक लेट द नंबर बी x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ट्वाइस द नंबर, नंबर x है ना मेरा, तो उसको मैंने ट्वाइस कर दिया, इसने कहा ट्वाइस मतलब दोगुना, तो उसमें तो 10 घटाना है, 10 लेस -10 बराबर, बराबर होगा किसके 86 के, और ये आपका कह रहा है कि वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला, द सम ऑफ अ नंबर एंड 10 इज 25, तो नहीं कह रहा कोई नंबर है x और दूसरा है 10, और उनका दोनों का जोड़, जोड़ है ना, कितना होगा, कितना होगा 25, बस ये बताना है। देखो कितना अच्छा बॉक्स बन रहा है ना। अगला देखो, चेक वेदर, कह रहा कि ये बताइए कि ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, ये रखने के बाद एक्स की वैल्यू 9 रखने के बाद इसके अंदर बताइए ये सही आंसर है या नहीं है, तो रखो 3 × 9 एक्स की जगह प्लस 7 = 22, तो देखो 9 7 63 प्लस 7 = 22, तो देखो कितना हो गया 70 बराबर 22, क्या बताओ 70 और 22 बराबर होते हैं क्या, बताओ होते हैं क्या, तो नहीं, तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। तो देख लेना इसका, मुझे इसका ऐसा नज़र आया कि आपने x बराबर 9 लिख रखा है, अगर यहाँ x बराबर 2 हुआ या 3 हुआ उसके हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर 9 होगा ना तो ये आंसर होगा, अगर 7 होगा तो उसके हिसाब से 7 3 या 21 यहाँ करके 7 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तूने 9 लिखा है। अगला क्वेश्चन, यदि y की वैल्यू 6 है,
यदि y की वैल्यू 6 है। तो देखो क्वेश्चन ये मुझे मतलब मेरी समझ में नहीं आया पूरा क्वेश्चन। अगर यहाँ x की जगह कुछ संख्या होनी चाहिए, ठीक है, तो देख लेना x की जगह यहाँ पे क्या है। अगर 2 हुआ, 3 हुआ, कुछ भी हुआ, अगर यहाँ मान लो 2 हुआ और यहाँ y, तो 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 6 रख देना और सॉल्व कर देना, उसी के हिसाब से आंसर आ जाएगा इसका। इसमें देखो d की वैल्यू 2 दे रखी है, तो देखो 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 2 है प्लस 3 बराबर में 1 है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर में 1, तो 4 और 3 कितना होता है 7 और बराबर में 1। तो क्या बताओ ये इक्वल है? इक्वल है कि नहीं है? तो नॉट इक्वल, तो ये भी आंसर 9 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसका कर लेना, रख लो एक बार, मैं रखवा देता हूँ। 11 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 10, तो 10 माइनस 8 अपॉन में 4 इज इक्वल टू में 20। तो देखो 11 10 जा 1 0 1 1 0 माइनस 8 अपॉन में 4 20। तो देखो पहले माइनस कर लो इसको माइनस करो, 110 में से 8 घटाओ, कितना आ जाएगा 102 बटे में 4 बराबर में 20 है। तो देखो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 5 2 1 जा 1, यानी कि आ गया 51 अपॉन में 2 और इधर आ गया 20। तो बताओ ये इक्वल है क्या? नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये भी आ जाएगा 9। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वैल्यू इक्वल आ जाए तो यस, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें y की वैल्यू बतानी है यहाँ, तो कैसे बताएंगे? तो y बराबर 36 है ना, और ये इधर प्लस में है 12, तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर 6 में 2 का 4, 3 में 3 का 2, y की वैल्यू 24 आ जाएगी। अगला देखो यहाँ बतानी है b की वैल्यू, ये b है, तो मैं थोड़ा साफ करके लिख दूँ, ठीक है। अब देखो b की वैल्यू बतानी है, तो टू b वाला एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी साइड में लेके चले जाओ। ये माइनस, ये प्लस 9 है ना, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 मतलब 9 जाने के बाद 6 बच जाएगा, यानी 2b बराबर 6। तो b बराबर 6 बटे 2 कर देंगे अपोन में, तो 2 3 जा 6 3, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो 1 लिख लेंगे अपनी तरफ से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 1 2x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे ना, तो आंसर 2x ही रहेगा। 2x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2x ही रहेगा। 1 की मल्टीप्लाई जिस भी नंबर से करते हैं वो सेम नंबर आ जाता है। तो 11 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू में 44 है ना, इधर लिख लूँ मैं भी, जाओ उतार लूँ। तो 2x बराबर 44 है ना मेरा क्वेश्चन में, तो x बराबर 44 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में है ना, 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4, x बराबर में 22 आ गया मेरा आंसर। अगला देखो 2a की वैल्यू बतानी है, तो 6 ये माइनस में है ना, इधर 4 ये प्लस में आ जाएगा। तो 2a बराबर ये 10 हो जाएगा, और a बराबर 10 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 5 आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से कर लेना इसे। अगला देखो सॉल्व, इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं और बाकी खुद करना, तरीका बता दूंगा। देखो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ करो। 5 3 जा 15 b, और 5 माइनस बीच में है, तो 5 3 जा 15। अब देखो माइनस माइनस है ना बाहर, तो माइनस लगाओ, 3 3 जा 9 b। अब देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 7 से करो, 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 12। देखो 15b और 9b, 15 में से 9 गया 6 और b साथ में है, ठीक है। और देखो ये वाला 21 और 15, 21 में से 15 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा 6, और प्लस का रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या 21 है, बराबर में 12। तो देखो 6b को यहाँ पे छोड़ दो और इसे लेकर चले जाओ इधर, इसे लेकर चले जाओ इधर, तो जाएगा 12 माइनस का 6, यानी कि क्योंकि इधर 6 प्लस का था, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 6b बराबर 6 बच गया। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगी b बराबर 6 अपन में 6 काट देंगे तो 1 आ जाएगा, क्या हो गया 1, b बराबर 1 आ गया इसका वैल्यू। अब मुझे इसको वेरीफाई भी करना है, चेक करना कि ये बताइए आंसर इसका सही है गलत है। तो चेक करने का सबसे आसान तरीका रहता है कि जो क्वेश्चन है पहले वो सेम उतार लो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है पहले वो सेम उतार लो। तो मैं देखो क्वेश्चन उतारने का तरीका देखो, मैं ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा सीधा, ये आ गया मेरा।
ये एक काम ना करूँ, इसे तो वहीं लेके जाऊँ और ये हटा दूँ यहाँ से। ये जो सॉल्यूशन है ना, अभी तो समझ में आ गया, आपने कॉपी पे उतार लिया होगा, इसे हटा दूँ, ये लो। ठीक है, अब चेक करना है एक्स की वैल्यू मेरी क्या आई थी, जल्दी देखो। एक्स की वैल्यू मेरी क्या आई, सॉरी बी की वैल्यू आई 1। ठीक है, तो यानी कि मेरा बी का वैल्यू आया 1, बी का वैल्यू 1 आया, चेक करना है मुझे। तो जहाँ जहाँ बी है ना वहाँ 1 रखते जाओ, तो 5 मल्टीपल 3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 1 -3 3 मल्टीप्लाई 1 -7 इज इक्वल टू 12। तो देखो 5 3 बन जा 3 -3 और 3 बन जा 3 -7 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो देखो 5 मल्टीप्लाई 3 में 3 गया 0 -3 साथ में 3 गया 4 और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस इज इक्वल टू 12। अब देखो ये तो 0 हो गया, अब माइनस माइनस, देखो कलर चेंज करता हूँ, ये देखो ये लो ब्लैक, माइनस माइनस करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा, और 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 12, यानी कि क्या होगा 12 इज इक्वल टू 12। हो गया चेक। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ, चेक खुद कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं लिख रहा तो 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो तो सेम वही नंबर रह जाता है। तो क्या नंबर रह जाएगा, ये 2b + 5 इज इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई 3b + 4, ये है ना। तो 2b + 5 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, b प्लस 3 4 जा 12। तो b को लेकर आ जाओ दूसरी साइड में, ये वाला b ना इधर लेकर आ जाओ, या एक काम करो इस हाँ b को इधर लेकर आ जाओ, तो 2b तो सेम ही रहेगा, ये 9b इधर आ जाएगा माइनस का बन के, इक्वल टू 12 तो वहाँ प्लस का है ही, और ये 5 इधर प्लस का यहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखो इसमें तो माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा बी, और लेकिन बड़ी संख्या माइनस किया तो यहाँ माइनस लग जाएगा, 12 में 5 गया 7, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 7/-7। ठीक है, तो 7 तो 7 एक बार डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ साइन माइनस का लगा हुआ था नीचे ये वाला, तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा, तो बी की वैल्यू -1 हो जाएगी। और इसी तरह से आप जैसे मैंने ऊपर करवाया चेक कर लेना, पूरे क्वेश्चन में रखे बी की वैल्यू -1। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो था डाउट वगैरह ये ख़त्म हो जाते हैं, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देखना। ठीक है, और अच्छे से कॉपी लेके बैठना, कभी ऐसे ही देखे जैसे फिल्म देख रहा हो ठीक है, तो अच्छे से देखना, और ये आपकी अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करना, पढ़ना, और अगर एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देख लेना वीडियो को, लिख के जरूर करना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।